Good afternoon, my dear students. Today we will learn articles. Before I start articles, I want to let the children know that previously they are considered 8 parts of speech, but now we consider 9 parts of speech. This ninth part of speech is called determiner. These are called articles also. They are known as a, an, and the. Before we start this, I want to tell my student the definition of determiner. The words which determine noun are called determiners. When we determine the thing, हम फिक्स कर देते हैं कि ये चीज़ मेरी है, तेरी है, उसकी है या किसी की भी, हम जब एक फिक्स मान के चलते हैं तब हम डिटर्मिनर यूज़ करते हैं कि ये नाउन इस चीज़ को डिटरमाइन करता है. My son, his son, her son, their son, your son. These are the words which are called determiners. In the same way, we are using this, that, these, those also. As we are using these type of determiners, we are also using a, an, and the. These three articles, they determine what type of the things are. Either we are talking about the vowel part of the things, either we are using consonant part of the, or we are specifying, or we are here specifying the superlative degree or whatsoever the things are there before determining the part of articles. So when we say that we are talking about the article, we can also define it into two parts. It means article can be divided into two sections. One is definite and indefinite. When we are talking about the indefinite article, we ourselves have to be sometime indefinite about the presence of the things. Either we have to put a or we have to put an. Here we can avoid our confusing part. How we can avoid it? We are very well aware of our consonant sound, our vowel sound also. When we are talking about the consonant sounds, we are also talking about ka, kha, ga, complete ka, kha, ga. When we are talking about the verbs or vowels, we are talking about the which part? The part which comes in छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी. तो हमने देखा कि का, खा, गा जो है व्यंजन की, कंसोनेंट की साउंड दे रही हैं, और छोटा जो बड़ा आया है ये हमारा स्वर की साउंड देते हैं. अब यहाँ हमने देखना है कि जब हमने ए एन अप्लाई करना है, उसके जो बाद वाला जो वर्ड है, जो बिल्कुल उसके फॉलोड बाय वर्ड आता है, उस वर्ड में बोलने में कैसा है. अब बोलने में कई बार वर्ड जो है वावल साउंड देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो नॉन वावल होते हैं. अब हम इन्हें कैसे वावल और नॉन वावल्स में इसको हम कैसे जज कर पाएंगे, सवाल ये पैदा होता है हमारे सामने. तो इसको जज करने का एक ही तरीका है कि हम बोलकर भी देखें उसको. अब हमने यूनिट वर्ड बोलना है या यूरोपियन वर्ड बोलना है. अब लिखने में हम यू लिखेंगे और यूरोपियन लिखने में ई डालेंगे, तो हम कह सकते हैं कि हमने ये जो हमारी साउंड है वावल की आ रही है, तो हमने ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमने एन अप्लाई करना है. लेकिन यहाँ वास्तव में ऐसा नहीं है. लेकिन आप यूरोपियन जब बोलोगे, यूनिट बोलोगे, यूनियन बोलोगे, य की साउंड आएगी, और य छोटा बड़ा वाली क्लास में नहीं आता, काका गा वाली क्लास में आता है. ये तो पता है ना आपको. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वर्ड बोलने में भी और लिखने में भी और हमारी प्रोनाउंसिएशन में भी जब वो छोटा बड़ा किया आता है तो वो स्वर में कन्वर्ट हो जाता है.
जब वो काखा की ओर सिग्निफाई करता है और उसको सिग्नलाइज करता है, तब हम कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या है, हमने ए लगाना है। तो वावल साउंड से पहले एन और नॉन वावल साउंड से, और जहाँ पर व्यंजन की साउंड आती है वहाँ पर हमने क्या अप्लाई करना है, ए, और स्वर जहाँ किया वहाँ पर हमने एन अप्लाई करना है। तो ये बात और ये वाला पोर्शन हम सब बच्चों को हमेशा याद करना है कि हमने जब भी ए अप्लाई करना है तो हम कंसोनेंट का गा वाले पार्ट को टच कर रहे हैं, और जब हमने एन अप्लाई करना है तब हमने वावल साउंड की ओर, छोटा बड़ा वाली साउंड की ओर जा रहे हैं। अब एक ही रह गया हमारा डेफिनेट जो आर्टिकल है, और जो हम दा के बारे में बातचीत कर रहे हैं वहाँ पर तो ये सबको पता ही होना चाहिए कि जब हम स्पेसिफाई करते हैं, जब हम वर्ड को स्पेसिफाई करते हैं तब हमने वहाँ पर दा लगाना है। जितने भी हमारे सिंगुलर नाउन्स आते हैं हमने वहाँ पर क्या अप्लाई करना है, दा। द रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, द रोज इज ए रेड फ्लावर। So we can say the is applied on the specification part of the sentence. Then we also apply the when we are applying superlative degree. When we are not positive degree, not comparative degree, I am just asking about the superlative degree. In superlative degree, before superlative degree, we are using article the also. Then all the specifications, all the names of rivers, all the names of the books, names of the authors, names of the trains, names of the magazines, names of the whatsoever the things are there, the Taj Mahal. So we can say either we are applying the noun part, the Taj, the historical background, the historical, we are specifying, we are adjectifier we are using here, but these are the adjectifier which are totally related to the nouns. So wherever we are applying these things, so we have to blindly use the also. So these are the very much clear on the part of my students. When we are applying our a and n, we are going to the vowel sound. When we are applying the, we are applying with the very specific words. और ए एन में हमेशा आपने याद करना है कि ए जो है हमारा कंसोनेंट की ओर चला जाता है और एन जो है हमारा वावल साउंड की ओर चला जाता है। मुझे लगता है मेरे बच्चों को समझ आया होगा। और you must like and subscribe this channel so that you would be able to be in touch whatsoever the videos I am supplying over here. Thank you so nice of you.